राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको वट सावित्री अमावस्या की व्रत कथा सुनाऊंगी। ये व्रत पूजन सबसे पहले माता सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए, अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए किया था। तो इस व्रत में सत्यवान जी और सावित्री माता की कथा सुनी जाती है। वट सावित्री व्रत की कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में भीगे हुए चने ले लेंगे। अगर भीगे हुए चने नहीं हैं तो कोई भी अनाज या फूल हाथ में लेकर हम कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था। उसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। सभी पंडितों ने खूब ध्यान लगाया और आपस में विचार विमर्श करके कहा, हे राजन, संतान तो आपके भाग्य में है, आपके भाग्य में एक कन्या है, लेकिन इसको पाने के लिए आपको कुछ हवन यज्ञ इत्यादि कराने पड़ेंगे। राजा ने कहा, चाहे आप कितनी भी पाठ पूजा करो, कितने भी हवन आदि करो, मुझे संतान चाहिए है। तब पंडितों ने खूब हवन यज्ञ इत्यादि किए, जिसके पुण्य प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और कुछ समय बाद राजा के महल में एक सुंदर सुकोमल कन्या ने जन्म लिया। कन्या के जन्म से महल में खुशियां लौट आई थी। राजा ने बहुत सारे पंडित विद्वान बुलाए और कन्या की कुंडली दिखाई, लेकिन ये क्या, कन्या की कुंडली देखते ही सारे विद्वान, सारे पंडित एकदम से चुप हो गए। सभी चिंतित दिखाई देने लगे। राजा ने पूछा, हे विद्वानों, ऐसी क्या बात हुई जिससे आप सभी इतने चिंतित हैं? तब पंडितों ने, विद्वानों ने कहा, हे राजन, आपकी जो कन्या है वैसे तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, लेकिन 12 वर्ष की आयु में ही ये विधवा हो जाएगी। 12 वर्ष की आयु तक ही इसका पति जीवित रहेगा। राजा ने कहा, तो क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? अगर आप लोग इतना जानते हैं तो इसका कोई उपाय भी जानते होंगे, कृपया करके मुझे उपाय बताइए। तब सब विद्वानों ने वेद शास्त्रों का अध्ययन करके, विचार विमर्श करके बताया, हे राजन, आप इस कन्या से पार्वती जी और बरसात अमावस्या का पूजन कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। सावित्री अपने सास ससुर की बहुत पूजा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता, उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर उनका जीवन चलता था। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वो 12 वर्ष की होगी उसी दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन सावित्री 12 वर्ष की हुई उस दिन उसने अपने हाथ जोड़कर अपने पति से कहा, आज मैं आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की देखभाल कौन करेगा? अगर वो कहेंगे तभी मैं तुम्हें लेके चलूंगा। फिर सावित्री अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, अगर आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। उसके सास ससुर बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जाओ। जंगल में जाकर सावित्री और सत्यवान लकड़ी तोड़ने लगे। सत्यवान थक गया तो एक पेड़ की छांव में जाके सो गया। उस पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। सांप आया और उस सांप ने सत्यवान को काट लिया। सांप के काटते ही सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री अपने पति को गोद में लिटा के जोर जोर से रोने लगी। उसी समय महादेव और पार्वती जी वहां से जा रहे थे। सावित्री ने झट से महादेव और पार्वती जी के पैर पकड़ लिए और बोली, आप मेरे पति को जिंदा कर दो, बस आप ही हो जो मेरे पति को जिंदा कर सकते हो। तब पार्वती माता को सावित्री पर दया आ गई और पार्वती माता ने सावित्री से कहा कि आज बरसात अमावस्या है, तुम बरसात अमावस्या के दिन आज इस बड़ की पूजा करो, निश्चय ही तुम्हारे पति जिंदा हो जाएंगे। सावित्री ने खूब प्रेम से बड़ के पेड़ का पूजन किया। बड़ के पत्तों से गहने बनाए और हीरे मोती के गहनों की तरह ही उन गहनों को पहनकर बहुत प्रेम से बड़ के पेड़ का पूजन किया और पार्वती माता का पूजन किया। पूजन पूर्ण हुआ, इतने में धर्मराज के दूत सत्यवान को लेने आ गए, लेकिन सावित्री ने सत्यवान को नहीं दिया। दूत वापिस चले गए। थोड़ी देर में धर्मराज सत्यवान को लेने आए। धर्मराज सत्यवान को लेके चल दिए। सावित्री भी धर्मराज के पीछे पीछे चल दी। अब धर्मराज ने खूब कहा कि तुम वापिस जाओ, लेकिन सावित्री वापिस नहीं गई। सावित्री की जिद को देखकर धर्मराज ने कहा, इसके प्राण तो मैं वापिस नहीं दे सकता, सत्यवान के प्राणों के अलावा तुम कोई भी 3 वरदान मांग सकती हो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। तब सावित्री ने कहा, अगर आप मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो मेरे माँ बाप के कोई पुत्र नहीं है, आप मुझे वरदान दें कि मेरे माँ बाप के पुत्र हो जाए, वो पुत्रवान हो जाएं।
धर्मराज बोले तथास्तु, ये वचन सत्य हो जाएगा। फिर सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप वरदान दीजिए कि उनकी नेत्र ज्योति उन्हें वापस मिल जाए और उन्हें दिखाई देने लगे। धर्मराज ने ये वर भी दे दिया। फिर धर्मराज सत्यवान को लेके चलने लगे, लेकिन सावित्री फिर से पीछे पीछे चलने लगी। धर्मराज ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। सावित्री बोली, हे महाराज, अभी मेरा तीसरा वचन बाकी है। धर्मराज ने कहा, मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है। सावित्री ने कहा, हे महाराज, आप मुझे वरदान दें कि मैं 100 पुत्रों की मां बनूं। धर्मराज जी ने कहा, तथास्तु। ये कह के धर्मराज जी सत्यवान को लेके जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, यदि आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मैं 100 पुत्रों की मां कैसे बनूंगी। धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसात अमावस्या की पूजा से और पार्वती माता की पूजा से तेरा पति जीवित हो जाएगा। ये कह के धर्मराज ने जल के छींटे सत्यवान के मृत शरीर पर मारे और सत्यवान हर हर करके उठ गया। जब राजा को इस घटना का पता लगा तो राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिन महिलाएं जेठ की बरसाती अमावस्या के दिन बड़की और पार्वती माता की पूजा जरूर जरूर करें। हे बरसाती अमावस्या, हे पार्वती माता, जैसे आपने सावित्री के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके सुहाग की रक्षा करना और सबको अखंड सुहाग प्रदान करना। ये थी वट सावित्री अमावस्या की व्रत कथा। अब इस व्रत कथा के बाद हमें गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे, तो चलिए गणेश जी की कथा भी सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया अंधी थी। अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। बुढ़िया की पूजा को देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन गणेश जी बुढ़िया के सामने आए और बोले, हे बूढ़ी माई, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग लो, एक वरदान अपनी इच्छा से मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। अब बूढ़ी माई बोली, हे महाराज, आप मेरी पूजा से तो प्रसन्न हैं, लेकिन मैं तो वरदान मांगना नहीं जानती। गणेश जी बोले, कोई बात नहीं बूढ़ी माई, मैं कल फिर आऊंगा, तुम सबसे पूछ लो, अपने बेटा बहू आस पड़ोस नाती रिश्तेदार सबसे पूछ लो, कल जब मैं आऊंगा तब वरदान मांग लेना। बुढ़िया बोली, ठीक है। अब बुढ़िया सीधी भागी भागी अपने बेटे के पास गई और जाकर सारी बात बताई। फिर बोली, बेटा बता मैं क्या मांगू। उसका बेटा बोला, माँ धन मांग ले, धन, इतना धन मांग ले कि तेरी 7 पीढ़ियां बैठी खाएंगी। बोला, बेटा बात तो तुम्हारी ठीक है। फिर बुढ़िया अपनी बहू के पास गई, सारी बात बताई। बहू बोली, माँ जी क्या करोगी धन का, अपने लिए पोता मांग लो, पोता, तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बुढ़िया बोली, बेटा बात तो तेरी भी ठीक है। अब बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बुढ़िया की बहुत अच्छी सहेली थी। पड़ोसन बोली, क्या करेगी धन का और क्या करेगी पोते का, आंखें मांग ले आंखें, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बुढ़िया बोली, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अब ये करते करते रात हो गई। रात को बुढ़िया सो गई। नींद तो पूरी रात आई नहीं, बस सोच विचार में ही पूरी रात निकल गई। सुबह गणेश जी फिर आए। गणेश जी बोले, बोलो बुढ़िया माई, क्या वरदान चाहिए। बूढ़ी माई हाथ जोड़ के बोली, हे गणेश जी महाराज, मांगना तो मैं कुछ जानती नहीं, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो बस इतना कर दीजिए कि मैं अपने सोने के महल में, सोने के पालने में अपने पोते को झूलता हुआ देख लूं। अब गणेश जी महाराज तो ठाके मार मार के हंसने लग गए। हे बूढ़ी माई, मैं तो तुझे बहुत भोली समझता था, तुम तो बहुत चालाक निकली, एक ही बात में धन पोता आंखें सब कुछ मांग लिया। गणेश जी ने भी हंसते हंसते बुढ़िया को वरदान दे दिया और बुढ़िया को सारी चीजें मिल गई। बुढ़िया को तो एक बार में ही धन पोता और आंखें सब मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई की इच्छा पूरी की, वैसे ही सबकी सब इच्छा पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी वट सावित्री अमावस्या की कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हाथ में आपने अनाज या फूल लिए हैं वो हम बड़ के पेड़ में समर्पित कर देंगे। इस तरह से वट सावित्री अमावस्या की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। माता सावित्री, माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। राधे राधे।